के बाद के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। बारिश की पहली बूंद के साथ जाने वाली बिजली अब तक ना आ सकी। डिफेंस, क्लिफ्टन, नाजिबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में बिजली बंद। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और मुलाका इलाकों में भी बिजली गायब। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके भी अब तक तारीखी में डूबे हुए हैं। अवाम शदीद परेशानी का शिकार। हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत कई फीडर्स पर बिजली बंद की के इलेक्ट्रिक हुक्काम की अनोखी मंतक। कराची में चंद मिनट की बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुल्क का सबसे बड़ा शहर मानसून की पहली बारिश से पानी पानी। बरसात इंतजामिया के दावे और कारकर्दगी सबको बहा ले गई। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। अहम शाहराहें डूब गईं। अंडरपासेस तालाब बन गए। सेवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गटर डांसिंग फाउंटेन बन गए। शहरी कई कई घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सदर में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पीएफ बेस फैसल में 26 मिलीमीटर और नाजिबाद में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट पर 10 और पीएफ मसरूर बेस पर 12 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश 8 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। कराची में बारिश 7 घरानों के चिराग गुल कर गए। इब्राहिम हैदरी में छतें गिरने के बाइस 2 जान से गए। लियाकताबाद अंगारा गोट में दीवार गिरने से खातून चल बसी। मलिर शमसी सोसाइटी में भी दीवार गिरने से 3 साला बच्ची जाँ बहाक। और अंगी टाउन में करंट लगने से 7 साला बच्चा जाँ बहाक। इब्राहिम हैदरी में पीएमटी से 3 जख्मी। और भत्ता ना देने पर लगाई गई। वाक़े में एमक्यूएम रहनुमा हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला का हाथ था। 37 सफ़ात पर मुश्तमिल जीआईटी रिपोर्ट में सच सामने आ गया। लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच ने 198 अफराद को कत्ल किया। जीआईटी रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आ गए। असर रसूख की बुनियाद पर 7 SHO तैनात करवाए। इकबाल भट्टी को टीपीओ और मोहम्मद रईस को एडमिनिस्ट्रेटर लियारी लगवाया। पड़ोसी मुल्क के लिए जासूसी करने का भी एतराफ। उज़ैर बलोच पर आर्मी एक्ट के तहत जासूसी का मुकदमा चलाने की सिफारिश। निसार मुराई का चेयरमैन पाकिस्तान स्टील सज्जाद हुसैन और वफाकी सेक्रेटरी आलम इल्मानी के कत्ल का इंकशाफ। रिपोर्ट में साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा को असलहा फराहम करने का इंकशाफ। फिशरीज से महाना 25 लाख भत्ता वसूल करने का एतराफ। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख ने जीआईटी रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, जाली जीआईटी रिपोर्ट को नहीं मानते। निसार खोड़ो बोले, जीआईटी रिपोर्ट्स अदालत के हुक्म पर जारी की गई। जीआईटी रिपोर्ट्स पर फैसला अदालत ने करना है। एहतसाब अदालत में पाक लेन रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर जरदारी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। वकील ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। अब क्या तरीक़ेकार होगा? जरदारी का वीडियो लिंक पर सवाल। पहले हमारी दरख्वास्त पर फैसला, फिर ट्रायल होगा। वकील फारूक एच नाइक का जवाब। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने बीवी बच्चों से तोहफे में नकद रकम वसूल की। 10 साल में 4 करोड़ 27 लाख रुपए अकाउंट में मुंतकिल हुए। नैब ने बैंक ट्रांजैक्शन का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। हुकूमत नाकाम हो चुकी। इमरान खान को घर जाना होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब -1 या 2 नहीं, -160 होगा। अपने किसी कदम से आमरीत को रास्ता नहीं देंगे। आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से साफ और सस्ती बिजली बनेगी। वजीर आजम इमरान खान का मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबा कर्ज लेकर नहीं, सरमायाकारी से बन रहा है। माजी में सस्ती बिजली पर तवज्जो नहीं दी गई।
वजीर आजम का NRTC का दौरा, मकामी तौर पर तैयार करदा वेंटिलेटर्स की खेप NDMA के हवाले। वजीर आजम की जेर सदारत महंगाई के हवाले से अहम इजलास। इमरान खान बोले, गंदम की कम कीमत और बिला तातुल दस्तियाबी अव्वलीन तरजीह है। आटे की कीमतों में अक्सानियत के साथ साथ हर सूबे में जरूरत के मुताबिक मुनासिब स्टॉक को यकीनी बनाया जाए। नए पाकिस्तान में एक के बाद एक बहरान, अवाम परेशान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत आसमानों पर। 20 किलो आटे का थैला 350 रुपए महंगा हो गया। हुकूमती नाअहली के बावजूद अवाम दो वक्त की रोटी को भी तरसने लगे। चमन में जहरीली गैस, कई जिंदगियां निकल गई। टैंक की सफाई के दौरान 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में दुकान मालिक, 2 बेटे और 4 मजदूर शामिल। वाकया ट्रेंच रोड पर पेश आया। भारत बाज न आया, बुज़दिल फौज ने फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया। नकियास सेक्टर में खवातीन और बच्चों समेत 5 जख्मी। सीनियर भारतीय सफारतकार के दफ्तर खारजा तलबी। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना से मुतासर। 24 घंटों के दौरान मजीद 3,344 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 2,31,474 तक जा पहुंची। 50 अफराद चल बसे, तादाद 4,762 हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन से केसेस में कमी आई। वजीर आला पंजाब का ट्वीट, लिखा, वजीर आजम की हिकमत अमली के तहत हॉटस्पॉट्स बंद किए। साबित हुआ कि SOPs पर अमल दरामद से वायरस का फैलाव कम हुआ। अरकान असम्बली से भी मुलाकात, कहा तरक्की की रोशनी एक जगह महदूद नहीं होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां थम न सकी। अमेरिका में केसेस में 30 लाख के करीब पहुंच गए। ब्राजील में केसेस 16 लाख से ऊपर चले गए। भारत मुतासर ममालिक में 30 नंबर पर आ गया। केसेस 7 लाख से तजावुज कर गए। और कोरोना के बाईस T20 वर्ल्ड कप मुलतवी करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा कर दिया, कहते हैं ICC जुम्मे की टेली कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान कर देगी। के साथ मैं हुरम साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बरसात के बाद के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। बारिश से कबल होने वाली एलानिया लोड शेडिंग अब बारिश के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग में तब्दील हो गई है। बारिश शुरू होते ही कराची के बेशतर इलाकों में जाने वाली बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। बहादुराबाद, नॉर्थ नाजिबाद, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की आंख मत छोली जा रही है। हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शहरियार साजिद, किन किन इलाकों की बिजली ताहाल मुअत्तल है और कितने घंटों से मुअत्तल है? शहरियार, आप हमारे साथ मौजूद हैं? हमारे नुमाइंदे से जैसे राब्ता होगा उनसे मजीद भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अपडेट कर रहे हैं। बरसात के बाद के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। बारिश से कबल होने वाली एलानिया लोड शेडिंग अब बारिश के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग में तब्दील हो गई है। बारिश शुरू होते ही कराची के बेशतर इलाकों में जाने वाली बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सके। हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी शहरियार साजिद, किन किन इलाकों की बिजली ताहाल मुअत्तल है और कितने घंटों से? जी रमशा, बिल्कुल कराची के अंदर अगर हल्की सी बूंदाबांदी भी होती है तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिजली बंद कर दी जाती है और कहा यह जाता है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बिजली जो है वो मुनक़ता की गई है। आज कराची के अंदर जो बारिश हुई 3 बजे से लेकर अब तक जो है वो बिजली जो है वो बहाल नहीं की गई। मैं इस वक्त मेन बहादुराबाद के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल सामने जो है कोकन सोसाइटी है, इसके अलावा आलमगीर रोड मेरे पीछे है। यहाँ पर पूरी जो है वो लाइट जो है वो गई हुई है। बहुत दफ़ा कोशिश की गई है कि इलेक्ट्रिक से रब्ता करने की, उनके PR से बात करने की, लेकिन कोई रब्ता जो है उनसे नहीं हो पा रहा और ना ही ये पता चल रहा है कि लोड शेडिंग की वजह क्या बताई जा रही है। हालांकि कहा यह जाता है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जो है वो बिजली मुनक़ता की है, लेकिन ऐसा कुछ
कुछ नज़र नहीं आता। 3 बजे से यहाँ पर एलानिया और गैर एलानिया जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे दीगर इलाके हैं कराची के अंदर, लांडी है, कोरंगी का एरिया है, गुलिस्तान है, जौहर, गुलशन है, इकबाल के कई इलाके हैं जहाँ पर बिजली जो इस वक्त जो है वो बहाल नहीं की गई है। अगर कहीं बिजली आती भी है तो 2-3 घंटे के बाद दोबारा चली जाती है, 10-15 मिनट के लिए आती है और उसके बाद दोबारा चली जाती है। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहादुराबाद, जब मैंने यहाँ पे शहरियों से बात की है तो उनका ये कहना है कि 3 बजे से जो है यहाँ पे लाइट गई हुई है, जिसकी वजह से वाटर टैंक के अंदर पानी ख़त्म हो चुका है और दीगर इतने सारे काम हैं जो कि रुके हुए हैं। ऊपर से कराची के अंदर बारिश की वजह से जो हब्स बना हुआ है उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी जो इजाफा हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक के सर पे जो है जून तक नहीं रेंग रही, बार बार कंप्लेन की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई यहाँ पर गाड़ी नहीं आई जो यहाँ पर आकर देख सके कि आखिर वजह क्या हुई है। पहले तो ये कहा जाता था कि फीडर ट्रिप कर गए हैं जिसकी वजह से जो है वो बिजली बहाल करने का काम जो है वो जारी है, गाड़ियाँ वहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है कि फीडर ट्रिप कर गए हों। जबकि इलेक्ट्रिक से बात होती है तो उनका सिर्फ यही कहना है कि फीडर ट्रिप नहीं कि लेकिन हमारी गाड़ियां वहां पर काम कर रही हैं और बिजली को जल्द अज जल्द जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। पिछले 4-5 घंटे से यही कहा जा रहा है, लेकिन इस पूरे एरिया के अंदर मैंने खुद सर्वे किए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक की गाड़ी नहीं आई है जो यहाँ पर काम कर रही हो और बिजली बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने कहा हो। जब के इलेक्ट्रिक के PR से बात की जाती है, PRO से बात की जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि हम जल्द अज जल्द बहाल कर देंगे, लेकिन 3 बजे से लेकर अब तक उनका ये दावा जो है वो अभी तक वैसे का वैसे चल रहा है, लेकिन बिजली जो है वो अभी तक इन इलाकों के अंदर जो है वो बहाल नहीं की गई है। जी ठीक है शरिया साजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि कराची के इलाके फेडरल बिल एरिया में भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। वहाँ मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज़ जुनेद जावेद से मजीद जानते हैं। जी जुनेद जावेद, फेडरल बिल एरिया में कब से बिजली मुअत्तल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया में और यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लांडी, कोरंगी, शाहरा फैसल और दीगर मुकामात की तरह यहाँ पर भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ये लोड शेडिंग का सिलसिला तकरीबन इस इलाके के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 6 से 7 घंटे किया जाता है। मेरे अतराफ़ में आप देख रहे होंगे कि इस वक्त भी अंधेरा छाया हुआ है। जिन घरों के अंदर इस वक्त जनरेटर की या UPS की सहूलत मौजूद है वो उस सहूलत से जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ताहम शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका शिकवा है कि बारिश का पहला बूंद पड़ते ही कराची के अंदर जो है लाइटें चली गई थी। खुसूसी तौर पर अगर ओल्ड सिटी के एरिया की बात करें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। उस्मानाबाद से लेकर लियारी तक लाइट जो है बिल्कुल भी नहीं थी। इस वक्त मैं फेडरल बी एरिया में मौजूद हूँ। ब्लॉक 9, ब्लॉक 10, ब्लॉक 11, ब्लॉक 12, ये तमाम ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर इस वक्त भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ के इलाका मकीन कहते हैं कि हम जब बिल भरते हैं तो 12 से 13 हज़ार रुपये माहाना बिल आता है और फिर इसके अलावा ये जब ये लोड शेडिंग होती है ये इनसे अजियत से कोई कम नहीं है। जी फेडरल बिल एरिया की तरह गुलिस्तान जौहर में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शदीद हब्स और गर्मी के बायस अवाम जहनी अजियत का शिकार हो गए हैं। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। जी काशिफ फारूकी, गुलिस्तान जौहर में कब से गायब है बिजली? जी आज दोपहर से जब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है उसके बाद से बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है और ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक के हाथ से भी ये निज़ाम निकल चुका है। शदीद गर्मी के बायस कराची के शहरी पहले ही जो है वो 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग भुगत रहे थे और बारिश के बाद से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2-3 घंटे से बिजली गायब है। दोपहर 3 बजे के बाद जब ये बारिश शुरू हुई तो आधा घंटा से 40 मिनट ये बारिश शुरू हुई और के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया जा रहा था कि एहतियाती तौर पर बिजली बंद की गई है, लेकिन 2 घंटे से भी ज़ायद अरसे के बाद ये बिजली बहाल होना शुरू हुई जो कि अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकती है। कहीं के फीडर बंद करके कहीं बिजली दी जा रही है और इसी तरह जो है वो एक इलाका तारीकी में डूबा हुआ होता है, दूसरे इलाके में 1 घंटे बिजली आती है और फिर वहाँ जो है बिजली चली जाती है तो फिर तीसरे इलाके में बिजली फराहम की जाती है। इस तरह की इलेक्ट्रिक जो है वो निज़ाम चलाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक जो है वो आइंदा ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो कराची के शहरी जो है वो शदीद कर्ब और परेशानी के आलम में है कि शदीद हब से शहर के अंदर इस वक्त हवा नहीं बिल्कुल चल रही है और उसके बाद बिजली के ना होना जो है वो शहरियों के लिए एक नया आज़ाब। जी कराची के इलाके लसबेला में भी 12 घंटे से जायद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तफसीलात बता रहे हैं आज नुमाइंदे कामरान शेख। जी कामरान शेख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में लोड शेडिंग का तसलसल अब भी बरकरार है। अब जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की थी और पेशगोई के मुताबिक आज बारिश हुई भी है और सूरत हाल ये थी कि बारिश होने से चंद घंटे कबल ही बिजली बंद कर दी गई थी। इस वक्त मैं लसबेला के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता 15 से 20 रोज़ में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और आज सूरत हाल ये थी कि अब्र रहमत बरसने से पहले 2 घंटे कबल ही यहाँ पर